चित्तौड़ की काली दीवारों पर धुआं उठ रहा है। हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा है और इस सन्नाटे के बीच एक रानी खड़ी है। रानी कर्णावती, वो रानी जिसने तय कर लिया था कि चाहे जीत मिले या मौत, पर मेवाड़ झुकेगा नहीं। यह कहानी है उस लौह स्त्री की जिसे इतिहास आज भी श्रद्धा से याद करता है। 1527 में राणा सांगा के निधन के बाद मेवाड़ की गद्दी दो नाबालिग राजकुमारों उदय सिंह और विक्रमादित्य के हाथ में थी, लेकिन असल नेतृत्व रानी कर्णावती के कंधों पर था। एक मां जिसे परिस्थितियों ने योद्धा बनाया और जो जानती थी कि मेवाड़ की रक्षा अब उसी पर टिकी। दिल्ली में बाबर की फतह के बाद उत्तर भारत अस्थिरता से भरा था। इसी दौर में गुजरात का शासक बहादुर शाह चित्तौड़ पर नजर गड़ाए बैठा था। खबर आई कि उसकी विशाल सेना मेवाड़ की ओर बढ़ रही है। महल में हड़कंप मच गया, पर रानी कर्णावती की आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक निर्णय। उन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में अनोखा है। उन्होंने दिल्ली के शहजादे हुमायूं को राखी भेजी। संदेश था, मातृभूमि की रक्षा के लिए एक भाई की जरूरत है। हुमायूं ने राखी को सम्मान से स्वीकार किया और अपनी सेना के साथ मेवाड़ की ओर बढ़ पड़ा। रानी हर रोज किले की बुर्ज पर चढ़कर क्षितिज को निहारती, उम्मीद करती कि कहीं से भाई की सेना दिखाई दे जाए। लेकिन समय कम था, रास्ते लंबे और किस्मत बेरहम। उधर बहादुर शाह की 10,000 सैनिकों की सेना चित्तौड़ को चारों ओर से घेर चुकी थी। युद्ध दिन रात चलता रहा। आग के तीर, तोपों की गरज, टूटती दीवारें, गिरते सैनिक, लेकिन रानी कर्णावती अडिग थी। वह हर सैनिक के बीच जाती और कहती, यह युद्ध जमीन का नहीं, सम्मान का है। पर युद्ध भड़कता गया, भोजन कम पड़ने लगा, सैनिक घायल होते गए और शहर पर विनाश के बादल और गहरे होते चले गए। एक रात किले की सबसे ऊंची दीवार से रानी ने देखा कि शत्रु अंतिम प्रहार की तैयारी कर रहा है। उनके सामने दो रास्ते थे, समर्पण या सम्मान। रानी ने चित्तौड़ की स्त्रियों को एकत्र किया। हवा भारी थी, चेहरों पर प्रश्न, आंखों में आंसू, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। रानी ने धीरे से कहा, मेवाड़ हार सकता है, पर मेवाड़ की स्त्रियां बंदी नहीं बनेंगी। यह वह पल था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। महल के भीतर एक विशाल अग्निकुंड तैयार किया गया। हवा में घी की महक, मंत्रों की ध्वनि और हजारों स्त्रियों के दृढ़ कदमों की गूंज, सब मिलकर एक ऐसा दृश्य बना रहे थे जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। सबसे आगे थी रानी कर्णावती, सिर ऊंचा, चेहरा कठोर और आंखों में सिर्फ एक संदेश, जीवन से बड़ा सम्मान। अग्नि प्रज्वलित हुई, शोले आकाश की ओर उठने लगे और रानी ने अंतिम बार चित्तौड़ की ओर देखा। कहीं दूर धुंध में शायद हुमायूं की सेना आ रही थी, पर अब देर हो चुकी थी। रानी ने अग्नि में कदम रखा और अग्नि ने इतिहास को एक अमर नाम दे दिया, कर्णावती। अगली सुबह बहादुर शाह किले में दाखिल हुआ, पर वहां जश्न नहीं था, सिर्फ राख। वह राख जिसमें छिपा था एक संदेश, चित्तौड़ टूट सकता है पर झुकता नहीं। आज भी जब कोई चित्तौड़ की दीवारों के पास खड़ा होता है, रात के सन्नाटे में एक आवाज गूंजती है, सम्मान ही जीवन है। रानी कर्णावती की देह भले ही अग्नि में समा गई, पर उनका साहस आज भी चित्तौड़ की हवाओं में जिंदा है।